आदेश दिखाएंगे। आदेश 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग भर्ती नियुक्ति स्कूलों पर करने के लिए ट्राइबल विभाग का आदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक इसको बड़े ध्यान से देख लेंगे। लगातार जो 12 महीने के अनुबंध की बात कही जा रही थी, उस पर अब जो विवाद था वह क्लियर हो गया है। 12 माह का कोई भी अनुबंध नहीं होने वाला, उल्टा नियमों में कड़ाई कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 22/7/2024 का अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ताजा आदेश और ऑफिशियल नंबर देख सकते हैं। कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश की स्कूलों पर यह तत्काल लागू किया गया है। यहाँ पर आपको प्रति के रूप में समस्त संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य और अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश, समस्त सहायक आयुक्त और जिला संयोजक जनजाति कार्य मध्य प्रदेश और समस्त प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। आपको बता दें, ये जो आयुक्त भले ट्राइबल का आदेश है, वहां पर भर्तियां हो रही हैं अतिथियों की, लेकिन निर्देश ऊपर से ही इनको मिलते हैं। ऐसा ही आदेश शिक्षा विभाग के भी अतिथियों पर लागू किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे विषय के रूप में कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी किया गया है। साथ ही संदर्भ के रूप में लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश का हवाला लिया गया है। एक आदेश 5/7/2024 वाले का है और दूसरा संदर्भ लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के 5/7/2023 का लिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही आदेशों के तहत नियुक्तियां ट्राइबल के स्कूलों पर की जा रही हैं, लेकिन कुछ नियम नए जोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने प्रति संलग्न शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विभाग के द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देश जोड़े जाते हैं। यानी नए नियम यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं अतिथि शिक्षकों के लिए। पहला नियम जो जोड़ा गया है, बिंदु नंबर 1 ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला नियम जोड़ा गया है, यदि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक किसी अन्य संस्था में संलग्न है तो उसका पद भरा हुआ माना जाकर वहां अतिथि शिक्षक नहीं रखा जाए। यानी अभी तक क्या होता था कि शिक्षा विभाग में जो शिक्षक हैं वह कहीं अन्य जिला कार्यालय या फिर अन्य बीओ कार्यालय या फिर शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य कार्यालयों पर अन्य अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाते थे। तो अब उन पदों पर पहले अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां की जाती थी, लेकिन अब अगर ऐसा कोई पद है तो उस पद पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी, वह पद भरा हुआ माना जाएगा। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। तो ऐसे अतिथि शिक्षक अगर कहीं पर काम कर रहे थे, उनके लिए ट्राइबल की स्कूलों पर इस तरह का अब बड़ा यहाँ पर खतरा है। साथ ही दूसरा है कि यदि सत्र के दौरान कोई शिक्षक विद्यालय में स्थानांतरण होकर और नियमित नियुक्ति से आता है तो उसके विरुद्ध भर्ती किए गए अतिथि शिक्षक का आदेश स्वमेव समाप्त माना जाएगा। यानी सीधी तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई आ जाता है रेगुलर शिक्षक, चाहे वो ट्रांसफर से आए या भर्ती से आए, नियमित नियुक्ति हो जाती है तो यहाँ पर उस अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त हो जाएगी रेगुलर शिक्षक के ज्वाइनिंग की दिनांक के साथ ही आगे बताया है कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए निर्देश कन्या शिक्षा परिसर जो हैं और आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए भी समान रूप से लागू होंगे। यानी यहाँ पर देखिए कन्या शिक्षा परिसर के जो हैं और आदर्श आवासीय विद्यालय में वहाँ पर कुछ पहले अलग से नियम थे, लेकिन इस आदेश के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे इन नियमों के तहत ही भर्तियां, नियुक्तियां, आमंत्रण, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। आयुक्त के द्वारा अनुमोदित आदेश है और अपर संचालक जनजाति कार्य मध्य प्रदेश का 27/7/2024 का आप आज का सबसे लेटेस्ट आदेश देख रहे हैं। इस आदेश के साथ कुछ